अभी आज जो हम लोग देखने वाले हैं दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है, जो आपका बचा हुआ टॉपिक था ह्यूमन आई का, है ना। तो लेट्स स्टार्ट ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। स्टार्ट भी नहीं हुआ। कहाँ कहाँ स्टार्ट नहीं हुआ? यहाँ कर तो मैं अकेले की प्रिज्म वाला बचा है। नहीं। हाँ, तो उसके पहले सिर्फ मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया है। वो मैं इसके पहले जो है आपका आई से है, आई, ठीक है। उसके बाद आपका मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। यहीं से स्टार्ट हुआ ना। हाँ, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ग्लास प्रिज्म क्या होता है। ये स्टार्ट ऑन है। यस सर, ऑन ओके, आप लोग लैब में होंगे तो ग्लास प्रिज्म देखे थे ना। हाँ सर। जब आप लोग ग्लास प्रिज्म देखे थे तो आप मुझे ये बताइए कि वो कैसे बना हुआ था, कितना सरफेस था वो? टू सरफेस। वेरी गुड। सर इस पिरामिड टाइप में पिरामिड टाइप का था, है ना। चलो यहाँ देखो, ये ऐसे बना हुआ था क्या? सी, ये ऐसे ही होता है ना, प्रिज्म रहता है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सरफेस, ये सरफेस, दो सरफेस हुआ। एक आपका बेस, वो भी तो ग्लास का बना हुआ रहेगा, तो कितना होगा? तीन। एक आपका फ्रंट और एक आपका क्या होगा? बैक। तो टोटल नंबर ऑफ सरफेस कितना हो गया? मतलब यहाँ पे आपका कितना सरफेस हो रहा है प्रिज्म में? क्लोज बाउंडेड फिगर बाय 5 सरफेसेस। अच्छा, आउट ऑफ दीस 5 सरफेसेस ये दोनों जो होता है, ये आपको दिख रहा होगा रेक्टेंगुलर सरफेस है ना। ये जो दिख रहा है, ये दोनों आपको कैसा दिख रहा है? रेक्टेंगुलर सरफेस। और जब बेस भी देखेंगे तो वो भी कैसा है? रेक्टेंगुलर। तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर सरफेस कितना हो गया? 3। और आगे फ्रंट एंड बैक वाला देखोगे तो कितना होगा? दो ट्रायंगुलर। मतलब आउट ऑफ दीस 5 सरफेसेस आपका क्या हो गया? 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस एंड 2 ट्रायंगुलर सरफेसेस। वन मोर थिंग, आपका जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है इधर इस पे होगा और इस पे होगा। दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है ना, तो वो जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा, याद रखना हम लोग बनाते दो ट्रायंगल हैं, लेकिन वो जो ट्रायंगल का साइड होता है वो ये साइड दिखा रहा होता है, बिकॉज हम लोग 3D फिगर को एक सिंपल एक लाइन से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो रेक्टेंगुलर सरफेस है, ये वाला रेक्टेंगुलर सरफेस है, इसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इसको क्या बोलेंगे? ठीक। यहाँ पे देखो, ये जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है क्या? हो रहा है ना। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ प्रिज्म। और ये जो एज है ना, ये जो ऊपर ये जो है लाइन, इसको कहते हैं एज ऑफ द प्रिज्म। समझ में आया? तो दिक्कत है? तो सबसे पहले मुझे बताओ कि प्रिज्म को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? प्रिज्म को कैसे डिफाइन करेंगे? हाँ, bonded by two planes and refracting surface inclined to each other at some angle. देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखो द ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। द ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, द ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म is a transparent object made of glass having 2 triangular ends and 3 rectangular sides, having 2 triangular ends and 3 rectangular sides. And 3 rectangular sides. Next we got the angle between its opposite faces is called the angle of the prism. The angle between its opposite faces, the angle between its opposite faces is called the angle of the prism.
प्लस हो गया। ठीक है, हाँ। चलो तो हम लोग को ये समझ में आया कि क्या होता है रेक्टेंगुलर प्रिज्म, सॉरी ग्लास प्रिज्म क्या होता है। तो ग्लास प्रिज्म क्या होगा, आपका 5 सरफेस से बना हुआ होगा, हैविंग 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, और वो दोनों आपका क्या होगा, रेक्टेंगुलर होगा। अच्छा, हम लोग जब दिखाते हैं ना तो उसको ट्रायंगुलर सेक्शन से दिखाते हैं। जब हम लोग प्रिज्म को दिखाते हैं यहाँ ऑन पेपर, तो हम लोग कैसे दिखाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे ना। सी लेट अस सपोज दिस इज योर ट्रायंगल, ये ट्रायंगल नहीं होगा, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म होगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक प्रिज्म हो गया। अच्छा, याद होगा ये दोनों हम क्या बोल रहे थे कि ये बेटा साइड नहीं है, ये आपका क्या है, रेक्टेंगल है ना। ठीक, अब समझो इसमें रिफ्रैक्शन हो कैसे रहा है। सबसे पहले दिस इज योर एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां से देख लो, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, अभी अब समझो, लेट अस सपोज अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन वन सरफेस, किसी एक सरफेस पे ये क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है एट सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, ये जो होगा तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा, हाँ। होगा ना। हाँ। अब मुझे ये बताओ कि जब यहाँ पे प्रिज्म नहीं होता तब ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाता, हाँ। if there is no prism तो इंसिडेंट रे कैसा जा रहा होगा, Straight line। तो सी दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ना, हाँ। यहाँ पर क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन। दिस इज कॉल्ड ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे और ओरिजिनल इंसिडेंट रे। क्लियर ना, बिकॉज ऑफ दिस प्रिज्म और दिस सरफेस यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। Yes, sir. ना टेल मी कि जो रिफ्रैक्शन होगा वो कैसा होगा, तो रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, सिंस एयर इज रेयर मीडियम ना, और ग्लास आपका क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम। तो रे ऑफ लाइट किधर ट्रेवल करेगा, बैक टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ नॉर्मल, हम लोग को क्या करना होगा, नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। तो ऐसी स्ट्रेट लाइन बना दे, Yes, sir. अरे यार ऐसे ही बनेगा, दिस इज योर नॉर्म। क्लियर है, सर ऐसे स्ट्रेट लाइन के लिए भाई ये एंगल हो जाएगा वो, ये ऐसे है, इससे परपेंडिकुलर ऐसे ही आएगा ना, हाँ हाँ हाँ, या ऐसे आएगा या ऐसे जाएगा, जैसे पहले बताए थे। क्या बात है यार ना। When a ray of light travel from rarer to denser medium, it went towards the north. That means ये जाना था ओरिजिनल इंसिडेंट रे, लेकिन अब ये बेंड हो करके ऐसे जाएगा। क्लियर है, हाँ ना। एट द सेकंड सरफेस यहाँ पे भी आपका क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। यस सर, यहाँ से नॉर्मल बनाएंगे। जब ये रिफ्रैक्शन होता है तो अगेन यहाँ से हम लोग क्या कराएंगे, एक नॉर्मल बनाएंगे। लेट अस सपोज दिस इज योर एंड एस ना, रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट वेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल ना। ये जो होगा दिस इज योर इमर्जेंट रे, दिस इज कॉल्ड इमर्जेंट रे, और ये आपका क्या है, इंसिडेंट रे ना। दिस इज योर रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। हाँ बोलो, वो जो लाइन है बीच में, नीचे वाले लाइन के पैरेलल होगा। कौन सा लाइन पैरेलल, हाँ कभी कभी ये पैरेलल कब होता है, लिसन रे आरती हम 10 बार बोल चुके हैं। रे ऑफ लाइट यहाँ पे बेसिकली जब हम लोग दिखाते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म तो पैरेलल दिखाते हैं, ये चीज याद रखना। बट इट इज नॉट नेसेसरी बेटा कि वो ऑलवेज पैरेलल होगा। पैरेलल होने का एक कंडीशन होता है, मिनिमम डेविएशन। ठीक है, जब मिनिमम डेविएशन वगैरह का केस होगा तब जाकर के ये पैरेलल होगा, अदरवाइज हम लोग दिखाते पैरेलल है लेकिन जरूरी नहीं कि वो पैरेलल ही होगा। तो हम लोग बोलते हैं चल ठीक है मिनिमम डेविएशन है तो इट इज पैरेलल टू द बेस। अब बेस कौन सा ले रहे हैं, ये वाला ले रहे हैं ना बेस, हाँ ये वाला बेस है ना प्रिज्म का, तो इसके पैरेलल रे ऑफ लाइट हम लोग दिखा रहे हो। अच्छा अब यहाँ पे समझो कि ये अगर हम लोग पीछे प्रोड्यूस करें, पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस करें तो ये एंगल एक फॉर्म हुआ बेटा, हाँ दिस इज कॉल्ड डेल, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ डेविएशन? इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन मतलब क्या होगा कि वो कितने एंगल से डेविएट किया, वो जा तो रहा था ऐसे ना, इतना एंगल से डेविएट करके निकल गया। क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रिज्म प्रेजेंट हियर।
तो ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है प्रिज्म के कारण ना, तो वो इतने एंगल से डेविएट करके इधर चला गया। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे व्हेन प्रोड्यूस फॉरवर्ड एंड इमर्जेंट रे व्हेन प्रोड्यूस बैकवर्ड। तो उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा, हम लोग यहाँ समझते हैं कि कितनी बार डेविएशन हो रहा है। तो 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है तो 2 बार डेविएट हो रहा होगा। तो यहाँ पे समझो, ऐसे इसका प्रूफ है, ऐसी बोर्ड में देखोगे तो इसमें क्लास 10 में ही इसका पूरा प्रूफ है, लेकिन आपके बुक में चाहे एनसीईआरटी हो कहीं पे भी हो, वहाँ प्रूविंग नहीं दिया, बस यहीं पे दिखा दिया, यहाँ तक करके छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन इसका एक फॉर्मूला आपका ऑलवेज बहुत सारे बुक में दिया हुआ रहेगा ना। स्टिल में ये एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल आई, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस ना। अच्छा, ये वाला एंगल ई, व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ई? एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल होगा ना? नहीं, यहाँ पे क्या होता है? एंगल आई प्लस एंगल ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल। ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। सर रिफ्रैक्शन में तो एंगल आई वो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब था, और ये क्या है? रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। अरे क्या ढूंढ रहा है? ढूंढ क्या रहा है वो? उसमें जितना लिखा रहेगा उससे ज्यादा यहाँ बता रहे होंगे हम। ये हमेशा मेरा एक डायलॉग रहता है ना। यस अब वो कॉपी और बुक को भी मिला लेना, हमेशा ज्यादा ही रहेगा, ठीक। उसको बंद कर। हाँ, हम यहाँ प्रूव कर सकते हैं, वहाँ पे प्रूविंग नहीं दिया है, तो बताओ मेरे पास ज्यादा कंटेंट है या नहीं? वही हम भी देख रहे हैं। हम मिनिमम डेविएशन बता रहे हैं, वहाँ पे मिनिमम डेविएशन नहीं दिया है, तो बताओ मेरे पास ज्यादा कंटेंट है? वो 10 लाइन लिख दिया तो क्या होगा? यस सर, हम 10 लाइन बोल तो रहे। सर आपको ज्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए। मेरे पास आती है, उसके पास क्या है? तुम्हारे पास ज्यादा कंटेंट है या नहीं? आरती को कहीं भी खड़ा कर देंगे, स्टार्ट हो जाएगा। एक चीज और, हैप्पी डेंट वाला जो है आरती को नहीं लेके गया, हमको बहुत तकलीफ हुआ। हैप्पी डेंट डार्क निकालता है तो बल्ब नहीं जलता है। चलो यहाँ देखो, तो दिस इज योर फॉर्मूला बेटा फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। I plus E, that means angle of incidence plus angle of emergence is equal to angle of prism plus angle of deviation. आप अभी आपको जस्ट पूछे हर्ष कि सर ये पैरेलल होगा, एंगल I is equal to angle E होगा। There is a difference between refraction through slab and refraction through prism. पहला डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आपका क्या होता था? पैरेलल होता था। ना टेल मी, यहाँ इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा है, ये इमर्जेंट रे ऐसे जा रहा है, और दोनों जाकर के इंटरसेक्ट हो रहा है, तो पैरेलल वाला कहीं कहानी है? नहीं। वहाँ पे जो एंगल I is equal to एंगल E, यहाँ पे नहीं है एंगल I is equal to एंगल E, बट यहाँ पे भी है। When एंगल I is equal to एंगल E, जब एंगल I और एंगल E इक्वल हो जाता है तो इसको कहते हैं कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। क्या बोलते हैं? कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। मतलब मिनिमम डेविएशन के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? एंगल I is equal to एंगल E। एंगल ई सर एक बार वैसा बना के दिखाइए। यही है जो पैरेलल है, पैरेलल का ये पैरेलल टू द बेस। अभी ये बताया सर। हाँ, तुमको याद है सर? हमको पता है, तुम क्वेश्चन पूछेगा। सर एंगल आई एंगल ई तो इक्वल है ना? हाँ, अरे वो ये जनरल केस में तुमको बनता है। अच्छा। ये तो इस टाइप इस हर एक जगह स्पेशल केस नहीं होता है। पर थीटा 0 थीटा 90 थीटा 180 ऐसा करते हैं ना? नहीं। नहीं गए थे 9th में पढ़ लो, वर्क डन इज इक्वल टू fx cos थीटा होता था, तो उसमें तो बुद्धि बैल बुद्धि कहाँ का नहीं पता नहीं क्या देगा। सी इन अ स्पेशल केस व्हेन I is equal to E, हो सकता है ना, इट इज पॉसिबल दैट कि ये एंगल I भी आपका 45 डिग्री होगा, एंगल E is equal to भी आपका क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। अगर ऐसा केस होता है तो उसको लोग क्या बोलते हैं कि वो कैसा है? मिनिमम डेविएशन। मतलब ये जो डेविएट करेगा वो मिनिमम ही डेविएट करेगा, मैक्सिमम डेविएट नहीं करेगा। और जब ये डेविएट कर रहा है बेटा तो I is equal to E है, तो कैन वी राइट 2I is equal to A plus डेल। मतलब और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल मिनिमम। सो डेल मिनिमम इज इक्वल टू होता है 2I minus A। बहुत अच्छे बुक में देखोगे तो ये फॉर्मूला तुमको दिखेगा। डेल मिनिमम मतलब मिनिमम डेविएशन, डेल मिनिमम मतलब मिनिमम डेविएशन।
आज घास नहीं खाया था। चलो थोड़ी डाउन। कैसे बोलते हैं अरे बुरा हुआ बात इसको ना। जो हो रहा है ना, क्या हो रहा है? रिकॉर्ड हाँ नीचे लिखा हुआ है। YouTube तो बगल में ना। समझ में आ गया आपकी? हाँ देखो एक बहुत बड़ा टॉपिक निकल गया। वही ना बताइए, ये स्कूल में सर ऐसे करके बता रहे थे। कौन सा? विजयन सर। विजयन सर। बट फिर एक्सपेरिमेंट में थोड़ा बहुत समझ आया, जब एक्सपेरिमेंट किए ना भी मेरे टाइप का नहीं पढ़ाते हैं। एक सर हम बताते हैं जो बात है सच। एक दो दिन सही पढ़ाए, दूसरे दिन से लेक्चर 400 किलो का स्टार्ट हो गया उनका। 400 किलो बात नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा टीचर हूँ, मैं वैसा टीचर हूँ, मैं इतना गुस्सा करता हूँ कि मैं गुस्सा नहीं देखे मैं कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं आपको कहने का। नहीं। देखो एक चीज तुम यहाँ पे देखेगी आते इसमें कि ये जो देखो पैरेलल नहीं दिखा है सर, है ना? हाँ। तो हम ये चीज बोल रहे थे कि ऑलवेज वहाँ पे पैरेलल नहीं होता, वो कंडीशन होता है मिनिमम डेविएशन का जहाँ पे पैरेलल होता है। और कॉचीज इक्वेशन लिखने का क्या मतलब था यार? हम लोग को भी सिखाया गया कोचिंग। कॉचीज इक्वेशन कुछ होता ही नहीं है। बोले कि इजी आएगा। हाँ? हाँ देखो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हम तुमको समझाते हैं अभी कॉचीज इक्वेशन क्या। हम लोग को भी इतना सिखाया। इजी हम तो बता रहे कॉचीज इक्वेशन है क्या, हम बता रहे हैं। सर हमको तो खुद नाम ही डर है। वोटर इंटरनल रिफ्लेक्शन से सर। अच्छा जी, कुछ नहीं बकवास। स्टार्टिंग ही में जो मजा आया पढ़ने में ना, उसके बाद फिर बहुत बकवास हो रही है। सर हम लोग के स्कूल में ह्यूमन एक कंप्लीट हो गया, लेकिन आज तक हम अपने बोर्ड में ब्लड फोटो नहीं देखे। सही नहीं, हो सकता है। सही बताए मुझे। वो लेटस अज्यूम दैट हो गया, लेटस सपोज दैट। गलत था। अच्छा यहाँ पे अब देखो जल्दी से, सर थोड़ा सा बनाने दीजिए ना। यहाँ पे आप लोग लिख लोगे, लिसन, यहाँ पे लिखोगे दिस इज योर एंगल ऑफ प्रिज्म, बोलना मत बेटा। ठीक है। डेल आपका हो जाएगा। अच्छा वन मोर थिंग, किसी बुक में ना डेल को डी से रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल डी से, तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होना। हम यहाँ पे लिख देते हैं डेल ऑब्लिक डी। सर डेल का स्पेलिंग क्या होता है? DEL। डेल्टा होता है, डेल्टा। DEL। सुंदर बन डेल्टा। हाँ तो उसको डेल मतलब टेढ़ा मेढ़ा एस यानी तो डी, जिससे दिखाना दिखा सकते हो। तेरा मेरा है। डेल एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, छापो जल्दी। अच्छा ये फॉर्मूला देखो तुम्हारे उस कॉपी में है रे, मिनिमम डेविएशन का नहीं ये नहीं है। है ना, दिखाते हैं। हाँ, वो भले फॉर्मूला ना लिखे लेकिन लास्ट में जाकर के एक डालती हैं बचने के लिए, नहीं है? कहाँ देखे थे भाई? अच्छा पता है सर ना, एक ना हम लोग को एग्जांपल दिए थे कि घड़ी में ना, घड़ी को खोल के उसने कुछ लगा, ये देखो। उसमें लाइट लगा। हाँ। सर सुनने सर हम लोग को एक ना न्यूमेरिकल करवाया था जिसमें घड़ी वाला था। घड़ी में लाइट जलाना, घड़ी में कोई पेपर डाल के हाँ, जलता है। फिर खोल के फिर उसको लगा के फिर उसमें कोई क्या लाइट क्या लगा के- न्यूमेरिकल्स करवा रहे हैं? लाइट में लगा तो गिरी। चलो रब कर रहा हूँ। सर 1 मिनट खाली। बस हो गया। अरे सर खाली फार्मूला लिखना है बस। हो गया सर, बताइए। बाहर वो वाला रहने दीजिएगा सर। ए यार थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। जल्दी और टाइम क्या टू पेन ले लेता दी। कौन? यही लो। आप अपना पेन अंदर ले। ये लिख रहा था मेरे पेन से। इसे पूछे तो पेन कैन लाया? तुम लोग पास बहुत टाइम है बतियाने के लिए, बतियाओ। मेरे पास टाइम है। अब यहाँ पे एक चीज है, अगर हम लोग लाइट के बारे में बात करेंगे ना बेटा, तो 2 तरह का लाइट होता है, ठीक है? समझो टाइप्स ऑफ लाइट। अगर हम लोग लाइट के बारे में बात करेंगे तो कितना होता है? 2 टाइप्स ऑफ लाइट का बात करते हैं। पहला होता है बेटा मोनोक्रोमैटिक लाइट। द फर्स्ट वन इज मोनोक्रोमैटिक लाइट। अच्छा यहाँ पे देखो हम लोग वर्ड को स्प्लिट कर रहे हैं, फिर इसमें कुछ नहीं है, बस वर्ड को स्प्लिट करो तुम्हारे पास आंसर है। मोनो मतलब क्या होता है? सिंगल। वन होता है ना, क्रोमा रिलेटेड टू कलर। लाइट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन कलर इज कॉल्ड मोनोक्रोमैटिक लाइट।
क्या कर रहे हैं? लाइट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन कलर इज कॉल्ड मोनोक्रोमैटिक लाइट। और यहीं पे हम लोग ये भी कर सकते हैं कि अगर वन कलर है तो वन वेवलेंथ होगा, ओनली वन कलर एंड वन वेवलेंथ, मतलब सबका वेवलेंथ भी सेम है और सबका कलर भी क्या है? सेम है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मोनोक्रोमैटिक लाइट। अच्छा, इसका अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो एग्जांपल हो जाएगा लेजर लाइट जो हम लोग यूज करते हैं, बचपन में यूज किया है ना। हाँ, ऐसे तो तुम लोग अभी भी वही बच्चा हो गई है, रेड लाइट वाला जो यूज करता हो, अभी टारगेट करने के लिए। है ना। सर रात को घर में मारते हैं। हाँ, कहीं और मत मार, कोई कुछ भी कर रहा होगा वहां पे गलत बात। मोनोक्रोमैटिक लाइट, क्लियर? इट कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल कलर। सिंगल लाइट। अभी दूसरा होता है बेटा पॉलीक्रोमैटिक लाइट। सेकंड वन इज पॉलीक्रोमैटिक लाइट। अच्छा, पॉलीगन पढ़ा है तो पॉली मतलब पता होगा ना। हाँ। पॉली मतलब क्या होता है? मेनी। पॉली मतलब क्या होता है? मेनी मेनी कलर ऑफ लाइट अगर होगा, मेनी कलर। मतलब अ लाइट कंसिस्ट ऑफ मेनी कलर Many या color। सेवरल कलर। मेनी अच्छा नहीं लगता तो सेवरल बहुत कलर, सारा color। है ना। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे बोल दिए कि लाइट कंसिस्ट ऑफ या हैविंग मोर देन टू कलर्स, टू और मोर देन टू कलर्स और टू और मोर देन टू वेवलेंथ, मोर देन टू वेवलेंथ अगर होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीक्रोमैटिक लाइट। अब कहोगे सर ये क्यों बताया? इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर ये दो कलर का है तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? व्हाइट लाइट हो जाएगा। हाँ। मतलब व्हाइट लाइट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीक्रोमैटिक लाइट। तो हम लोग का जो सनलाइट आ रहा है वो पॉलीक्रोमैटिक। अब तो वैसा पॉलीक्रोमैटिक कैसे हो? तो व्हाइट है, व्हाइट का तो अपना कलर होता है। नहीं बेटा, व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ सेवन कलर्स। पढ़े हैं ना हम लोग? तो व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ सेवन कलर्स। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ, अगर व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ सेवन कलर है तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होता है बेटा कि व्हाइट लाइट का स्पीड, व्हाइट लाइट का स्पीड जो होता है सेम होता है एयर। अब कहोगे सर ये क्या बात कर, ये क्या है? व्हाइट लाइट या कर सकते हो सेवन कलर का जो लाइट है या डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट हैविंग सेम स्पीड इन एयर, मतलब एयर में अगर चल रहा है तो उसका रेड का, वायलेट का, इंडिगो का, जो भी जैसा भी है, सबका स्पीड आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा। और हम लोग कह देंगे किसी अदर मीडियम में स्पीड क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। किसी अदर मीडियम में इसका क्या हो जाएगा? स्पीड डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे वो दूसरे मीडियम में इंटर किया तो सब कलर का अपना अपना क्या होगा? क्या होगा? अपना अपना स्पीड होगा। बात करते हैं अब हम लोग एक फॉर्मूला कि एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अच्छा, एंगल ऑफ डेविएशन वो डेल से दिखा रहे हैं तो डेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। यही आपका फार्मूला है जिसको हम लोग कॉचीज इक्वेशन बोलते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं, कुछ था कॉची इक्वेशन? सर इसको हमको यही था क्या? हाँ यही था कॉची इक्वेशन। डेल इज इनवर्स, हां कॉची का स्पेलिंग कॉची हुआ रे, कॉची हुआ कोची तो ये हो गया कॉची। कोची से कोची। कॉची इज इक्वेशन। सर कोची क्या साइंटिस्ट का नाम था? हाँ, साइंटिस्ट का नाम था और ये आपको 12th में, इस 10th में कहीं पे भी जिक्र नहीं, अच्छा नाम ये बड़ा 10th में कहीं पे भी जिक्र नहीं है। जा करके हम लोग 12th में पढ़ेंगे, तो अभी नहीं जानना है, बस हम लोग विदाउट नाम जाने में इसका कॉन्सेप्ट को ले रहे हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि विजिबल लाइट होता है ना हम लोग का, तो विजिबल लाइट का जो आपका वेवलेंथ होता है वो कितना होता है? विजिबल लाइट कौन सा है? वही विबग्योर है, तो उसका जो आपका होता है उसका वेवलेंथ कितना है? तो हम लोग पता है लैम्डा ऑफ विजिबल लाइट, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, है ना। वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट होता है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। क्या होता है? 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज एंगस्ट्रॉम बेटा? एंगस्ट्रॉम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, जो सबसे स्मॉलर यूनिट होता है ना टू मेजर द डिस्टेंस।
हाँ तो हाँ डिस्टेंस को मेजर करने का एक फॉर्मूला है, मतलब यूनिट है। आप ये नहीं कह सकते ओनली मीटर सेंटीमीटर ऐसा कुछ नहीं। ये भी होता है, एंगस्ट्रॉम भी होता है। एंगस्ट्रॉम भी ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। अच्छा यहाँ पे बताओ वेवलेंथ तो डिफर कर रहा है 4000 से 8000। 4000 किसका होता है, वायलेट का होता है। 8000 किसका होता है, रेड का। और इसी दोनों के बीच में आपका क्या आ जाता है, आई बी जी वाई ओ। ठीक है, 4000 से 8000 तक होता है एंगस्ट्रॉम। अब देखो सबसे मिनिमम वेवलेंथ किसका है, वायलेट। और सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ किसका है। अब इसके अकॉर्डिंग जिसका मिनिमम वेवलेंथ है उसका डेविएशन क्या होगा, ज्यादा होगा। और जिसका ज्यादा वेवलेंथ है उसका डेविएशन क्या होगा, कम होगा। इसलिए देखो कि वायलेट का ज्यादा डेविएशन होता है और रेड का कम। इज दिस क्लियर, समझ में आ गया? हाँ। कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा बोलो। यही टॉपिक स्कूल में एक हफ्ता चला। इतना। हाँ। क्या बोला? यस अरे एक्स्ट्रा समय केस करना चाहिए। एक तो 10th का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करता नहीं है, एक्स्ट्रा में चुरूर पढ़ा देता है। कौन? अभी क्या बोली थी? टीचर पे केस करना चाहिए। किस पे? टीचर पे केस करना सर चाहिए। बच के रहिएगा। देखो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, है ना? 10th का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं किया जा रहा है, एक्स्ट्रा पढ़ाने लगता है। इसको लिखना अपने मत कोशिश हो, कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे समझना है बस हम लोग। क्लियर है? हाँ एकदम अच्छा ही नहीं सही सब। निकल लिखी होगा उसमें। ऐसे कल सर से अगर बात कर लेना, ठीक है, कल का अगर क्लास हो जाता है इधर उधर तो देख लेना, ठीक है। सर अगर ये हम लोग मायोपिया बाद में पढ़े तो कोई बात नहीं है, खुद से पढ़ लेंगे हो गया। वो ऐसे भी हम नहीं पढ़ाने वाले। अरे हम मैम का बात कर रहे थे, क्योंकि मैम अगर पढ़ाएगी तो आईसीएसई और सीबीएसई साथ में ना वो चीज़ पढ़ेगा, फिर तो टाइम लगेगा, इसलिए हम बोलते हैं छोड़ देते हैं। आप ही का क्लास का बात है। बट हाइपरमायोपिया और मायोपिया। सर थोड़ा सा थोड़ा सा एक्सक्यूज मी सर न्यूमेरिकल उसमें u इज हायर ये 5 पॉइंटर नियर पॉइंट को सर न्यूमेरिकल है सर। मायोपिया और ये सब में हाँ अरे वही सेम है भाई, लेंस फार्मूला यूज करेगी। और पावर का तो जानते हैं 1/f पता ही है सर। 1/f into 100। सर साइड हाँ, और यही बताए थे हम, 1/f into 100 बताए थे। नहीं बट चलो जल्दी करो। सर साइड हटिए ना। सर दो तो नंबर और नहीं तो कल थर्ड पीरियड किसका है? नहीं तो हाफ एन आवर तक थर्ड पीरियड का ले लेंगे अगर ऐसा हो तो। न्यूमेरिकल लेंगे हम लेंगे क्लास लेंगे। हमको बस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है। ये कौन लिखेगा? हाँ रब करें। सर वो वाला भी लिखना है ना, हाँ बेटा हाथ नहीं चल रहा है जम गया। सही बात सर ये को क्या बताया था? 1 एंगस्ट्रॉम सर आर्मस्ट्रांग से याद कर लेंगे, नीला ठीक है।
अच्छा ये आर ओ आर भी हो सकता है, वो चेक कर लेना, ठीक है। अब रब करें नो सर। अरे यार सर नहीं हो गया तुम लोग का एमडी कैसा गया? हाँ इजी था क्वेश्चन पेपर, हाँ इजी था क्वेश्चन पेपर फिजिक्स का। याद है? Let us suppose this is your prism, यस। ठीक है। अब प्रिज्म पे हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? वाइट लाइट अच्छा व्हाइट लाइट है तो ये मत सोचना कि ये मोनोक्रोमेटिक है, कैसा होगा ये पॉलीक्रोमेटिक। फर्स्ट सरफेस पे आकर के, फर्स्ट सरफेस पे जब आएगा तो ये क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। अच्छा रिफ्रैक्शन होगा तो फिर ऐसे होगा, यही होगा ना। उसके बाद इधर से क्या होगा? 7 कलर बाहर आएगा, यही होगा ना। 7 कलर का व्हाइट लाइट आ रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ कि प्रिज्म के अंदर 7 कलर होगा या नहीं होगा? अंदर नहीं होगा, अब बाहर होगा। वो 7 कलर में कैसे डिवाइड होगा? यही होता है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन। The phenomena of splitting of white light into its constituent color or into its 7 color is called क्या होता है? dispersion। ये जो phenomena होता है ये क्या होता है? dispersion। और ये न्यूटन भाई साहब ने हुआ क्या ना कि जब वो टेलीस्कोप वगैरह पे बड़ा सा टेलीस्कोप था, दूर का चीज हेवनली बॉडीज देख रहे थे, तो उनको क्या दिखा ना कि अपने टेलीस्कोप के एज पे उनको कलर दिखा, कलर्ड कुछ। तो उनको लगा कि माइट बी पॉसिबल कि इनका जो लेंस है लेंस में खराबी होगा। वो लेंस चेंज करके फिर से चेक किए वाली बॉडीज को, तो अगेन सेम थिंग कि वहां पे एज पे क्या आ रहा है? कलरफुल कुछ आ रहा है। तो उनको लगा नहीं ये कुछ प्रॉपर्टीज है व्हाइट लाइट का जिसके कारण कि ये कलर दिख रहा है। तो अगेन वो एक एक्सपेरिमेंट और किए कि डार्क रूम में एक व्हाइट लाइट को पास करा एकदम एक होल करके और उसके सामने प्रिज्म को रखे, ठीक है। तो उसके बाद उनको एक स्क्रीन पे क्या दिखता है? 7 कलर का पैच दिखता है, and this patch is called spectrum। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये जो बैंड ऑफ 7 कलर्स है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि 7 कलर में ये स्प्लिट होगा, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम बोलेंगे। ये स्क्रीन था जहाँ पे रखा हुआ था और वहां पे उनको क्या मिला? स्पेक्ट्रम मिला। अच्छा अब मेरा ये कहना कि देखो फर्स्ट सरफेस में ही आपका जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट है वो आपका कौन से सरफेस पे होता है? फर्स्ट सरफेस ऑफ द प्रिज्म या सेकंड सरफेस? एक्चुअली फर्स्ट सरफेस पे ही होगा। सेकंड पे क्यों होगा? पहले पे हम आपको बताए थे कि स्पीड ऑफ लाइट जो स्पीड होगा डिफरेंट डिफरेंट कलर का वो सेम होगा एयर में। जैसे ही मीडियम चेंज होगा तो हर एक कलर का अपना अपना क्या है? स्पीड है, अपना अपना क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो सब यहीं पे डेविएट होगा बेटा, मतलब यहाँ पे ही आपका 7 कलर में डेविएट हो रहा है। समझ में आ रहा है? Yes, sir। यहीं पे ये क्या हो रहा है? 7 कलर में डेविएट हो रहा है। अब फाइनली जो इमर्ज आउट होकर के आता है जो आपको स्क्रीन पे मिलता है वो ये है, ठीक है। सबसे नीचे आपको क्या मिलेगा? V, फिर I, फिर V, G, Y, O, R। विबग्योर ये नहीं कि ऊपर से विबग्योर लिख देना, क्योंकि अभी हम जस्ट बताए थे कि डेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो
तो लैम्डा जिसका ज्यादा डेविएशन उतना कम, हाँ तो सबसे कम किसका होगा? रेड का। Red सबसे का। ज्यादा किसका होगा? Violet। वायलेट। इज दिस क्लियर? हाँ Yes. अच्छा, इसी को हम लोग कहते हैं, ये जो बैंड है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं। और जो फेनोमेना है इसको बड़े स्प्लिट इसको हम लोग क्या बोल देंगे? डिस्पर्सन। समझ में आ गया? क्लियर है? सर कहाँ पे हो रहा है स्प्लिटिंग? First और दूसरे पे तो वो अपना निकल रहा है सिर्फ, और कुछ नहीं। इसको और क्लियरली बनाओगे तो इसको लेकर के आओगे, फिर यहाँ से निकालोगे, फिर दूसरा लेकर के आओगे, दूसरा निकालोगे। वन मोर थिंग, यहाँ पे जो है एक्चुअल विड्थ जो होता है ना, वो किसी का भी विड्थ डिफाइन नहीं है। पता है, इतना ही रेड, इतना ही ब्लैक, या इतना ही ब्लू, इतना ही इंडिगो, ऐसा नहीं है। सब मिक्सअप होता है, बट दिखता था। ठीक है। मिक्सअप करने का मतलब वायलेट और इंडिगो, इंडिगो ओवरलैप कर रहा होगा वायलेट में, यस सर। ठीक है। ये नहीं कि यहाँ से यहाँ तक सिर्फ वायलेट ही है, नहीं हो सकता है कि इंडिगो यहाँ पे इंटर कर गया हो, फिर इंडिगो और ब्लू जो है तो ब्लू इसमें इंटर कर गया होगा, मतलब ओवरलैपिंग है। देयर इज नो एग्जैक्ट बाउंड्री बिटवीन टू डिफरेंट कलर्स। नोट इट, देयर इज नो एग्जैक्ट बाउंड्री बिटवीन टू डिस्टिंक्ट कलर्स, ठीक है। एक दूसरे में क्या होता है? ओवरलैप होता है। वो तो हम लोग समझने के लिए यहाँ पे अलग अलग कर दिए कि VI BGY हुआ। समझ में आया? कोई दिक्कत है? तो ये जो फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सन, एंड द बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। समझ में आया? हाँ। नोट करो, दिस क्वेश्चन लिखो। The splitting up of white light, the splitting up of white light the splitting up of white lights into 7 colors on passing through a transparent medium, on passing through a transparent medium like a glass prism, like a glass prism, is called dispersion of light. It's called dispersion of light, like a glass. like a glass prism. ठीक है? सर मीडियम से दूसरा मीडियम भी दे सकते हैं ना? ग्लास में तुम देखोगे तो उसमें भी होता है, थोड़ा सा अगर आप देखोगे रेक्टेंगल ग्लास का तो वहां पे भी होता है, थोड़ा बहुत दिखेगा, वहां पे भी दिखेगा, रेक्टेंगल ग्लास स्लैब में भी दिखता है। लेकिन डेविएशन हम लोग का सबसे ज्यादा कहां पे दिख रहा है? प्रिज्म में। नेक्स्ट लिखो, द बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म्ड ऑन अ व्हाइट स्क्रीन, द बैंड ऑफ 7 कलर्स, the band of 7 colors formed on a white screen when a beam of white light, The band of 7. the band of 7 colors formed on a white screen when a beam of white light is passed through a glass prism. Beam of white light is passed through a white glass prism is called spectrum of white light. It's called spectrum of white light. समझ में आया? ये ऐसे ये 7 कलर यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है। सर वो झुकता चला रहा है। हाँ, वो डेविएट होता जाएगा ना अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। अब बहुत ठंडा लग रहा है। लगा
हम गर्मी लग सर एक बार आप सर, यहाँ आइए, बैठिए। आइए, बैठिए। नहीं यहाँ नहीं यहाँ नहीं यहाँ नहीं यहाँ पे डायरेक्ट फेस सर इधर यहाँ अंदर इधर बैठिए बैठिए तो मैंने एक बार नहीं बैठा 5 मिनट तक बैठ के 5 मिनट बैठिए सर और इधर और इधर सर और यहाँ इधर पे लग सर यहाँ इधर। यहाँ बैठे क्या पूरा बेंच ठंडा हो गया हाँ हाँ लग सर आप हाथ छू क्या करिए ठंडा हो गया नहीं लग पाँचों का हाथ। सर हाथ छू करिए चलो जल्दी करो कौन पावर बोले थे उसको बढ़ाने के लिए रिमोट को करके चल गए यहाँ लाइन भी चाहिए चलो अपना क्लास होगा चलो क्या हो क्लास होगा हमको याद था हम अभी एनिमेशन को डाल आयुष समझ में आ रहा है या ऊपर से निकल रब करें सर ये बंद नहीं कर नहीं वो हमसे नहीं बनता तो किसी तरह विटामिन टैग बना दे हम तो मिटा देते हैं हाँ तो हमारा एक बार कनेक्ट चल रिकॉम्बिनेशन देखो रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट 2 3 4 5 6 7 हो गया रेड की बात क्या आता है रेड के बाद आरती आती है बल्कि रेड के बाद क्या होता है आरती रेड के बाद तुम्हें आती है चलो यहाँ देखो ये रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट क्या है बेटा ये समझिए थोड़ा सा कि हम लोग व्हाइट लाइट लेकर के गए तो वो स्प्लिट हुआ ना 7 कलर्स में अब फिर से अगर उसको दूसरे प्रिज्म में रखेंगे अब वो प्रिज्म कैसा होना चाहिए उल्टा तो फाइनली जो हमारे पास स्क्रीन में आएगा वो व्हाइट लाइट आएगा मतलब वो रिकम्बाइन भी कर सकते हैं मतलब वो पिक पॉइंट मतलब हम लोग प्रिज्म को ऐसे रखिए अच्छा पिक पॉइंट जो है नीचे चला बेस के ऊपर ऐसा कर ठीक है तो अभी क्या होगा वो 2 बार डिस्पर्स होगा तो व्हाइट लाइन ठीक है और वो दोनों कंबाइन होकर के क्या आ जाएगा व्हाइट लाइट आएगा सी कैसे आ रहा है लेट अस सपोज ये आया तुम्हारा व्हाइट लाइट ये क्या है आपका व्हाइट लाइट ये आपका स्प्लिट हुआ हम सिर्फ 2 ही ले रहे हैं हाँ ठीक है ये कौन कौन सा लिए हम लोग रेड एंड वायलेट ये आपका इधर और ये आपका इधर ऐसा क्या होगा ये आपका क्या होगा वायलेट और ये क्या हो जाएगा रेड अब फिर ये जा करके रिकम्बाइन हो करके फिर जो निकलेगा ये आपका क्या निकलेगा व्हाइट व्हाइट लाइट दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट इज दिस क्लियर यस कोई दिक्कत है नहीं फर्स्ट टाइम बेटा ये स्प्लिट हुआ 7 कलर में अगेन जब हम लोग इसको रिवर्स्ड प्रिज्म में डालेंगे इन्वर्टेड प्रिज्म में डालेंगे तो ये क्या होगा रिकम्बाइन हो जाएगा और क्या फॉर्म कर देगा व्हाइट लाइट दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन तो लिखो the 7 colored lights सर रुकिए 7 colored lights of the spectrum can be recombined to give back white light. can be Recombined to give back white light. ठीक है सर इसको क्या बोलते हैं लिखो the recombination of 7 colors the recombination of 7 colors ये इसको छोड़ दो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं बस ये डायग्राम बना देना अथवा फिल्टर आउट करके अपना उसमें लिख लेना
ठीक है, ये डायग्राम बना क्या बोल आए तू की आत्मा की तरफ विजिट करते हैं तो घर वाला परेशान हो गया रब करें तुम्हारे उसके साथ रहते हैं तुम्हारा भी म्यूचुअली इंटरेस्ट में हो गया है दुखी वाला होने का तू तो वही ऐसा दिए ना आयुष कहाँ है रे वो इसका बुक अच्छा लगा नहीं ये अच्छा लगा हमको ऐसा से काफी अच्छा है कितना हंसते हो सारा रात बाहर आ जाए और अंदर जाता है पिटाई कर देंगे आप यहाँ देखो रेनबो जो है ना रेनबो आपका नेचुरल फिनोमेना है ठीक है और ये भी जो आपको प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ द डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स आपको पूछा जाता है रेनबो क्या है ठीक है तो रेनबो भी आपका क्या है नेचुरल फिनोमेना और यहाँ पे भी आपका क्या हो रहा है डिस्पर्सन हो रहा है और डिस्पर्सन यहाँ पे कौन करेगा मतलब यहाँ प्रिज्म की तरह एक्ट कौन कर रहा है तो यहाँ पे जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट है ना तो वो किसकी तरफ बिहेव करेगा प्रिज्म की तरफ बिहेव करेगा इधर पानी पड़ने के बाद क्या खाएगा जूता चप्पल सैंडल बहुत तरह का वैरायटी है प्लीज तेरी क्या इच्छा है सर बोल रहा है मोमोज कोई बोले ही नहीं सर चलो अच्छा देखो यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट के ऊपर अगर आपका रे ऑफ लाइट फॉल करता है तो यहाँ पे दो चीज होगा डिस्पर्सन भी होगा साथ साथ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है अब आपको इसके लिए बताना होगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है क्या तो आज का एक छोटा सा टॉपिक है क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये समझ ठीक है देखो क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कल 10 से 15 मिनट का क्लास चाहिए इससे ज्यादा नहीं तो इसलिए ज्यादा टेंशन मत ले ठीक है अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे कि लेट अस सपोज ये आपका क्या है रेयर मीडियम है और इधर आपका क्या है डेंसर मीडियम ठीक है इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए क्रिटिकल एंगल या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए पहला कंडीशन द रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम मतलब रेयर से डेंसर का कहानी नहीं है यहाँ पे किसका कहानी है डेंसर टू रेयर अब मान के चलो कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है इससे रे ऑफ लाइट आ डेंसर से कहाँ जा रहा है रेयर नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये किधर जाएगा वेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल यही होगा ना अच्छा हम लोग और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दें ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग और क्या किए इंक्रीज